बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम पत्र हिंदी साहित्य में आप सबका स्वागत है। आज हम महाकवि केशव द्वारा रचित महाकाव्य रामचंद्रिका के बारे में पढ़ेंगे। महाकवि केशवदास रीतिकाल के अत्यंत महत्वपूर्ण कवि और आचार्य हैं। उन्होंने लक्षण ग्रंथ और लक्ष्य ग्रंथ अर्थात मौलिक ग्रंथ और मौलिक रचनात्मक ग्रंथ और सृजनात्मक रचनाएं भी उन्होंने लिखी, यानी काव्य शास्त्र के लक्षण वाले ग्रंथ भी लिखे और स्वतंत्र काव्य रचना भी उन्होंने की। उन्होंने कवि प्रिया, रसिक प्रिया जैसे ग्रंथ लिखे जो काव्य, अलंकार और रस से क्रमशः संबंधित थे। इसी तरह से उन्होंने रामचंद्रिका, जहांगीर चंद्रिका और विज्ञान गीता जैसे ग्रंथ भी उन्होंने प्रस्तुत किए। रामचंद्रिका के लेखन के प्रारंभ में उन्होंने, जैसा महाकाव्य लिखने की परंपरा में है, प्राचीन कवियों ने अपने इष्ट देव का स्मरण करते रहे हैं ताकि उनकी रचना निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो। केशवदास जी भी विद्या, ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की वंदना वो करते हैं। तो बानी जागरानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति कहो धो उदार कौन की भई, देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप वृद्ध, कही कही हारे सब कही न केहू लई, भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशवदास केहू न बखानी काहू पे कही, वर्णे पति चारि मुख पुत्र वर्णे पांच मुख, नाती वर्णे षड मुख तदपि नहीं। तो ये जो पंक्तियां हैं सरस्वती वंदना नामक रामचंद्रिका महाकाव्य से उद्धृत है, जो महाकवि आचार्य द्वारा रचित है। इसमें विद्या की देवी सरस्वती की महिमा का वर्णन अनिर्वचनीय बताया गया है। अगर हम काव्य को देखें तो इसमें सबसे पहले हम कठिन शब्दों को ढूंढेंगे। तो कठिन शब्द इसमें बहुत नाम मात्र के हैं। वाणी, बानी मतलब वाणी, यानी विद्या की देवी सरस्वती। चार मुख वाले ब्रह्मा, पांच मुख वाले शिव, षडमुख
वाले कार्तिकेय। तो ये कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, एक तरह से कह सकते हैं। अब हम प्रसंग की बात करेंगे। तो जैसा मैंने पहले बताया, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक काव्य रीतिकालीन काव्य में संकलित रामचंद्रिका की अंश से ली गई हैं, जो सरस्वती वंदना नामक शीर्षक से संकलित हैं। इसके रचनाकार महाकवि आचार्य श्री केशवदास जी हैं। केशवदास जी कहते हैं इन पंक्तियों में कि देवी सरस्वती संसार की आराध्या हैं, पूज्य हैं। उनकी महिमा का वर्णन करना आसान नहीं है। इस संसार में सरस्वती के समान प्रखर बुद्धि वाला कोई नहीं है जो उनकी महिमा का वर्णन कर सके। साधारण व्यक्ति के वश की ये बात नहीं है। कभी आगे कहता है कि साधारण व्यक्ति को तो छोड़ ही दिया जाए, बड़े बड़े देवता, ख्याति प्राप्त सिद्धगण, महर्षि और बूढ़े तपस्वी भी इनका गुणगान करते हुए हार गए, थक गए। देवता, प्रसिद्ध सिद्ध, ऋषि, राज, तप, वृद्ध, ये सब जो है इनके गुण कहते कहते हार गए, लेकिन कोई कह नहीं सका। इनकी महिमा का वर्णन आज तक नहीं हो पाया। बीते हुए काल में भी लोग इनकी प्रशस्ति गाते रहे, वर्तमान में भी इनकी महिमा का गान लोग कर रहे हैं और भविष्य में भी लोग करेंगे, लेकिन अपने को असमर्थ पाएंगे। अर्थात माता सरस्वती, देवी सरस्वती का गुणगान अनिर्वचनीय है। वचनों के द्वारा, अर्थात वचनों के द्वारा नहीं कहा जाता। केशवदास जी कहते हैं कि वचन के द्वारा वर्णन करना मुश्किल है। वर्णोपति 4 मुख, पुत वर्ण 5 मुख, नाति वर्ण 7 मुख, तद्यपि नहीं। केशवदास जी कहते हैं कि इनके पति अर्थात ब्रह्मा ने अपने 4 मुखों से, इनके पुत्र अर्थात शिव जी ने अपने 5 मुखों से, पंचमुखी शिव की परंपरा मिलती है, पौराणिक परंपरा। ब्रह्मा के 4 मुख होने की ही बात पुराणों में मिलती है। तथा इनके नाती कार्तिकेय के 6 मुख होने का भी पौराणिक परंपरा में बात है। किंतु 4 मुख, 5 मुख और 6 मुख होने वाले इनके क्रमशः पति, पुत्र और नाती भी इनकी महिमा को वर्णन नहीं कर पाए। तो एक मुख वाला मनुष्य कैसे कर पाएगा? अर्थात इनकी महिमा नित्य नवीन असीमित है और वर्णातीत है, वर्णन से परे है। केशवदास जी का कहना यही है। वर्णन न करने से ही, कर पाने से ही देवी की जो प्रतिष्ठा है, स्थान है, वो सर्वोच्च है। अब हम यहाँ विशेष रूप में देखें तो इस छंद में, इन पंक्तियों में सरस्वती जो विद्या की देवी हैं, उनकी अनिर्वचनीयता पर बल दिया गया है। वाणी और बुद्धि की देवी को
उनके गुणों को अभिव्यक्त करना सरल नहीं है, दुष्कर है। दूसरा हम ये कह सकते हैं विशेष में कि इसमें भगवान शिव को सरस्वती का पुत्र बताया गया है, और जो प्रचलित पौराणिक मान्यता के विपरीत है और ऐसा होने से ये आस्था के विपरीत भी है। इस कारण इसे विरुद्ध मतिकृत तथा विद्या विरुद्ध नामक काव्य दोष से युक्त काव्य माना जाएगा। तीसरी हम विशेषता की अगर बात करें इसमें, तो अलंकार की दृष्टि से पुनरुक्ति, प्रकाश, विपसा तथा अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है, जो जैसा कि हम जानते हैं अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग महिमा या बड़प्पन या गुण को बढ़ा चढ़ा कर कहने की, संप्रेषित करने की एक प्रक्रिया है, माध्यम है, अलंकार है, जिसका प्रयोग इस छंद में किया है। और कवि ने मनहरण कवित छंद की यति गति का अतिरिक्त प्रयोग इस काव्य में किया है। तो अतिशय कथन की यहाँ प्रस्तुति हुई है। अतिशय कथन की परंपरा को हम इसलिए दें कि जो काव्य में अलंकार के रूप में अतिशयोक्ति का प्रयोग कवि इसलिए करता है कि पाठक, दर्शक को उसका पूरा तो कुछ हिस्सा जो है उसको समझ में आ जाएगा। जो अतिशयोक्ति चमत्कार के माध्यम से इस बात को करता है। तो अगर अतिशयोक्ति से कोई बात रचनाकार कह रहा है तो उसका 75% भी अगर 80% भी अगर संप्रेषित हो जाता है तो वो उसकी सफलता है। इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग करके अपने भावों को, अपने बातों को, अपने विचारों को अपनी व्यक्ति द्वारा पाठक, दर्शक, श्रोता को संप्रेषित करने की यह एक जानी मानी बहुत बहुप्रचलित प्रक्रिया और अलंकार है। धन्यवाद।